सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अनोखी लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीजों की जिंदगी और मौत से खिलवाड़ होने का जिम्मेदार आखिर कौन है? अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अस्पतालों में पर्याप्त दवाई की भी बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत उनकी पोल खोल रही है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक खुलेआम मरीजों को बाहरी दवाएं लिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर जिले का राजगढ़ सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां कार्यरत चिकित्सक अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चिकित्सक अधिकारी बगैर अपने नाम के हस्ताक्षर मोहर लगाकर मरीजों को बाहरी दवाइयां लिख रहे हैं। इन मरीजों की जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ होने का जिम्मेदार कौन होगा? चिकित्सक अधिकारियों की ये घोर लापरवाही मरीजों की जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ कर शिकार बना सकती है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने संचालित जांच लैब एक्सरे सोनोग्राफी मशीन पर रजिस्टर्ड चिकित्सक है या नहीं, जिसकी जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा आज तक नहीं की गई है। चिकित्सा प्रभारी रमेश मीना ने पत्रकारों को दिखाई थी दबंगाई, जिनको अपनी नौकरी खोने का कोई डर नहीं, जो चोरी का चोरी सीना चोरी करते हुए नजर आए, जिनके विरुद्ध करीब 2-3 माह पहले भी पत्रकार द्वारा स्ट्रिंग ऑपरेशन कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। वहीं इस मामले में जब CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा से संवाददाता ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा जो ये मामला संज्ञान में लेके आए हैं कि एक पर्ची इस तरह की आपके द्वारा वीडियो भी दिखाया जा रहा है कि जिस पर एक डॉक्टर के साइन और नाम की मोहर नहीं है, और उस पर जो दवाएं लिखी हैं उसमें आपका कहना है कि कुछ दवाएं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको मिल गई हैं और कुछ दवाएं वो व्यक्ति बाहर से खरीद रहा है। मैं इसकी जांच करवाता हूँ और 5 मिनट में ही मैंने इसका जो आपने मेरे को दिया है, मैंने वहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर रमेश मीना है उनके पास भेज दिया है। मेरे पास शाम तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि ये कौन से डॉक्टर ने ये पर्ची लिखी है और उस पर अपनी उसकी मोहर अंकित क्यों नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न है कि सामने जो सोनोग्राफी सेंटर है उस पर डॉक्टर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जो कि सोनोग्राफी कर रहा है। तो प्रथम दृष्टया ये बात इसलिए संभव नहीं हो सकती क्योंकि जो सोनोग्राफी रूम है उसमें डॉक्टर के अलावा केवल पेशेंट ही एंटर होता है, क्योंकि जो मशीन है उस पर जो ट्रैकर होता है उस पर सारी चीज़ें अपलोड होती हैं और सभी कोई भी जो सोनोग्राफी है डॉक्टर चिकित्सक के अलावा वहाँ पर उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रवेश द्वार और निकास द्वार एक ही होता है और वहाँ पर कैमरा भी लगा होता है। तो अगर ऐसी बात है तो हम उसमें देख लेते हैं कि यदि कोई चिकित्सक के अलावा कोई और सोनोग्राफी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई। क्योंकि जहाँ तक बाहर की दवाइयाँ लिखने की बात है तो MNDY में हमारे पास प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सारी दवाइयाँ ही वहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। उस बारे में भी निदेशालय स्तर से उनकी जांच कराई गई थी और उसमें ये पाया गया था कि कुछ दवाइयाँ जो हैं मरीज के, जैसे एक मरीज आया और उसके साथ में कोई दूसरा पेशेंट आ गया, उसकी दवा उसने लिख दी थी। बात में मरीज ने भी उस बात को स्वीकार रखा था। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि लगातार ऐसी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, पर्चियाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, तो आप पर्चियाँ उपलब्ध कराइए। अगर कोई व्यक्ति विशेष, चिकित्सक विशेष इस तरह के कार्य कर रहा है तो आप जानकारी में जरूर लाइए। जो भी उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी मैं आवश्यक रूप से करूँगा।